हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब वंडर वुमन अभियान चलाया है? अब बताइए किसने चलाया है। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये चलाया सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब थोड़ा वेब वंडर वुमन अभियान के बारे में देख लें। अब देखिए, भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चलाया है, ठीक है। अब इस अभियान का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, कैंपेन का एम हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली, टू डिस्कवर एंड सेलिब्रेट द एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ वुमन, महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को खोजना और उनका सेलिब्रेट, जश्न मनाना। इससे वुमन को एनकरेजमेंट मिलेगी, दूसरी औरतों को भी। चलो, अब आता है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संभव फिल्म समारोह आयोजित किया गया? किसने आयोजित किया संभव फिल्म समारोह? दोस्तों, ये आयोजित किया मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज। तो इसका आंसर बनता है बी। अब संभव फिल्म फेस्टिवल हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ पुरुष इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज। अब ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ बोलती है। अब ये 1993 में शुरू हुई थी और उसके बाद ये पहली ऐसी मैंस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आदमियों की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें वुमेंस के लिए बोला था, जिन्हें वुमेंस के खिलाफ होने वाली वायलेशन को खिलाफ आवाज़ उठाई थी दोस्तों, ठीक है। ये महाराष्ट्र से संचालित होती है। चलो, अब हम चलते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, रिसेंटली न्यूज टर्म टोकनाइजेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टोकनाइजेशन हाल ही में खबरों में दिखा गया शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है टू इंश्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, जो डिजिटल लेने देने सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, टोकनाइजेशन कैसे करेगा। अब हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, हम भीम से पेमेंट करते हैं, तेज से पेमेंट करते हैं। इस सब में जो हमारी डिटेल यूज़ होती है उसके अलावा अब ये टोकनाइजेशन यूज़ हुआ करेगा, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन है जैसे सीवीवी, कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाएगा। अब टोकनाइजेशन है क्या? ये एक प्रोसेस है ऑफ रिप्लेसिंग सेंसिटिव डाटा, जैसे कि मैंने बोला सीवीवी, कार्ड नंबर, ये सेंसिटिव डाटा है जिसको रिप्लेस करके एक नया आइडेंटिफिकेशन सिंबल लेके आएगा जिसको पहचाना नहीं जा सकता, जिसके साथ सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे हम कार्ड स्क्रैच करते हैं मशीनों में, इन सब में। तो ये बहुत बड़ी फायदे वाली चीज़ है दोस्तों। चलो, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट इंडियाज जीडीपी 2018-19 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी क्या बताई है, क्या पूर्वानुमान लगाया है दोस्तों? ये लगाया है 7.3%। तो इसका आंसर बनता है ए। अब हम चलते हैं आगे। द वर्ल्ड बैंक 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों एक साथ खड़े किए गए थे। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? किम जोंग, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया है, तो वहाँ की जो सीईओ थी क्रिस्टलिना, वो बना दी गई है इंटीरियम प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने हाल ही में क्वेश्चन में करवाया भी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि है अमेरिका में। इसका पर्पस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंबरशिप कंट्रीज है 190। अब दोस्तों, आपके सामने आ गया है फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में 81 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 81 किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है बॉन्ड से। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये किस पर 81 बॉन्ड होता क्या है दोस्तों? ये 81 बॉन्ड स्पेशली बैंक्स का जो कैपिटल है, बैंक्स की जो संपत्ति है, उनको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही हाई रिस्क वाले बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इसीलिए, चलो हम चलते हैं आगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है, सऊदी अरब की रहफ मोहम्मद, एक 18 साल की लड़की है, वो किस देश की ये पर्यटक होटल दिखा रहा है, किस देश में किस देश में अपना सेटल होने के लिए, किस देश में अपना जीवन बसाने के लिए मांग कर रही है? किससे? यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन की रिफ्यूजी की ऑर्गेनाइजेशन है।
अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए मांग रही है, तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए ये थाईलैंड में पकड़ी गई है, तो इसके घर वाले, इसके पिता भी इसको मिलने के लिए पहुंच गए हैं, और ये चाहती है, ये अपने घर से भागी है। क्यों? क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं होने देते, पढ़ने नहीं देते, ये सब प्रॉब्लम्स जैसे औरतों को सहन करनी पड़ती है। ये वो लड़की है, देखिए ये थाईलैंड में इसको एयरपोर्ट में कर लिया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल है कैनबेरा। और सऊदी अरेबिया की बात आती है तो उसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल, और किंग का नाम है सलमान। ठीक है दोस्तों। अब आता है सिक्स क्वेश्चन, सिंधु फोर्ड 2019, इसका थीम क्या है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका विषय क्या है दोस्तों? तो इसका विषय है वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट, विश्व खाद्य सुपरमार्केट। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इंडस फूड 2019 है क्या, इसका थीम क्या है? मैंने देख लिया कि वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट है। अब ये फूड इंडस फूड 2019 14 से 15 जनवरी तक ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ये दूसरी जानने वाली बात है। अब इसका एम क्या है? एट प्रमोटिंग इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एक्सपोर्टर ऑफ फूड। मतलब जो उद्देश्य क्या है कि भारत को विश्व में खाद्य और पेय उत्पादकों में एक मजबूत विश्वसनीय निर्यातक बनाना है दोस्तों। ठीक है। अब सेवंथ क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यापार विकास और प्रचार विज्ञान के लिए परिषद की चौथी बैठक हुई? अब देखिए ये कहाँ पे हुई? ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है डी। अब हम चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नए HD, एक नया ग्रह ढूंढा गया है, एक नया ग्रह ढूंढा गया है। ठीक है, न्यू प्लैनेट ढूंढा गया है जिसका नाम रखा गया HD 213449b। ये अर्थ से 43 लाइट ईयर दूर है दोस्तों। अब ये किस सैटेलाइट ने ढूंढा है? ये ढूंढा है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने। तो इसका आंसर बनता है ए। चलो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए वो सैटेलाइट है जिसने वो ढूंढा है। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों है? ये तीसरा ऐसा प्लैनेट है जो नासा की सैटेलाइट ने ढूंढा है, जो हैबिटेबल है, मतलब रहने लायक है दुनिया में, जहाँ पे रहा जा सकता है, जहाँ जीवन होने की संभावना होती है या आगे जीवन बसाया जा सकता है। अब कॉनकोर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए कॉनकोर क्या है? ये रेलवे से संबंधित है, तो इसका आंसर बी। ये एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, मतलब ये सरकारी कंपनी है जो रेलवे के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ डे, 26th आर्मी एयर डिफेंस कोर 26वां सेना वायु रक्षा वाहिनी दिवस कब बनाया गया है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो 2-3 हज़ार लोग हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जो 3-4 हज़ार लोग हैं जो देखते हैं, कम से कम इतना नहीं कर सकते? अगर पर व्यक्ति भी कम से कम 3 शेयर कर दे व्हाट्सएप पर भी या फेसबुक पर भी, तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता नहीं है कि शेयर करने में 1-2 मिनट से ज़्यादा लगते होंगे। दोस्तों इतनी भी तो आपसे रखते हैं। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।